Myself Rajendra Chaudhary, and today topic mental hygiene and mental health. Mental hygiene. Mental hygiene is a science which deals with the process of attaining mental health and prevent mental illness. मतलब मेंटल हाइजीन एक ऐसा साइंस है जिसमें कि मेंटल हेल्थ की जो प्रोसेस है उनको अटेन किया जाता है और मेंटल इलनेस या कॉम्प्लिकेशन है उनसे प्रिवेंट किया जाता है. Now definition. According to Crow and Crow, mental hygiene is a science that deals with the human welfare and pervades all fields of human relationship. According to Crow and Crow, mental hygiene एक ऐसा साइंस है जो कि ह्यूमन को वेलफेयर बनाने में डील करता है और ह्यूमन के जो रिलेशनशिप्स है ऑल फील्ड के अंदर उनको स्प्रेड आउट करता है या प्रिवेट्स करता है. सेकेंड डेफिनेशन है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका डिफाइंस इट एज द साइंस ऑफ मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ साइकोसिस, न्यूरोसिस एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर्स. इनके अकॉर्डिंग ये बताया है कि मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना और जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि साइकोसिस, न्यूरोसिस एंड मेंटल डिसऑर्डर्स उनसे प्रिवेंट करना मेंटल हाइजीन है. Next definition है according to WHO. WHO considers mental health as a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. इसका मतलब ये है कि एक ऐसी स्टेट है, वेलबींग की एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर की इंडिविजुअल खुद की एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है और रियलाइज़ कर सकता है एंड जो लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेस हैं उनसे कोप अप करता है, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करता है और अपना वर्क है वो प्रोडक्टिवली मैनर के अंदर कर पाता है और खुद के और कम्युनिटी के अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूशन डेवलप करता है. Concept of mental health. WHO defines health as a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. एक ऐसी स्टेट जिसमें कि फिजिकल, मेंटल और सोशली तरीके से पर्सन वेलबींग हो और किसी प्रकार की डिजीज या इन्फर्मिटी या कोई एबनॉर्मलिटी एब्सेंस हो. वी से दैट समवन इज मेंटली हेल्थी व्हेन वी ऑब्जर्व इन द person a balance between the integrated body, mind and spirit and the environment. मतलब मेंटली हेल्थी हम उस इंडिविजुअल को बोल सकते हैं या उस पर्सन को बोल सकते हैं जिसके अंदर की अपन को ऑब्जर्व करने को मिलता है कि उसकी इंटीग्रेटेड बॉडी, माइंड, स्पिरिट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस मेंटेन है. थर्ड है mental health is the adjustment of human being through his interaction with the environment to maintain satisfactory equilibrium. मेंटल हेल्थ एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसमें कि इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के अंदर अगर अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है या इंटरेक्शन कर रहा है खुद की जो सेटिस्फैक्ट्री नीड है या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, अगर ये सब चीज़ मेंटेन हो रही है तो वो पर्सन मेंटल हेल्थी है. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ. द नर्स कैन एक्सपेक्ट to use the mental health nursing principles in a variety of healthcare settings. मतलब नर्स एक ऐसी एक्सपेक्ट कर सकती है, होप कर सकती है कि जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो प्रिंसिपल है उनको वेरियस हेल्थ केयर सेटिंग्स की वेराइटीज़ के अंदर यूज़ करने के लिए या साइकेट्रिक जो डिपार्टमेंट है उनकी वेराइटीज़ के अंदर यूज़ करने के लिए एक नर्स ये एक्सपेक्ट कर सकती है. सेकेंड पॉइंट है बेसिक मेंटल हेल्थ कॉन्सेप्ट आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग ए पेशेंट बिहेवियरल रेस्पॉन्स टू डिजीज एंड डिस्फंक्शंस. सेकेंड पॉइंट का मतलब है डिजीज और डिस्फंक्शंस में पेशेंट के बिहेवियर रेस्पॉन्स को समझने के लिए मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट भी बहुत यूजफुल रहते हैं. थर्ड पॉइंट है बिहेवियर इज द मैनर इन विच ए पर्सन परफॉर्म्स एनी और ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग. मतलब बिहेवियर के अंदर अपन ये बिहेवियर से ये शो आउट होता है कि जो पर्सन डेली लिविंग एक्टिविटीज़ किस तरह से परफॉर्म करता है वो अपन बिहेवियर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट है मेंटल हेल्थ इज वंस एबिलिटी टू कोप विद एंड एडजस्ट टू द
रिकरेंट स्ट्रेसेस ऑफ एवरीडे लिविंग। मेंटल हेल्थ ऐसी एबिलिटी रहती है जिसमें ह्यूमन लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेस से डील या कोप अप कर पाता है और लाइफ के प्रत्येक दिन मतलब एवरीडे एक रिकरेंट स्ट्रेसेस में खुद को एडजस्ट करता है। Characteristics of mentally healthy person. He knows himself such as own strength and weakness. खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में नॉन होगा। सेकंड पॉइंट है हैज़ द एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट करने की उसमें एबिलिटी होगी। थर्ड पॉइंट है इमोशनली मैच्योर एंड होगी। थर्ड पॉइंट है इमोशनली मैच्योर एंड स्टेबल, इमोशनली वैसे मैच्योर और स्टेबल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशली एडजस्टेबल, सोसाइटी मैनर के अंदर एडजस्ट होता है। एंड इंटेलेक्चुअल पावर्स आर एडिक्वेटली डेवलप्ड, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसका वो डेवलप्ड हो चुका होता है। लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, रियलिटी के वर्ल्ड के अंदर रहता है। नॉट इन ए फैंटेसी वर्ल्ड। कवरेज एंड टॉलरेंस टू फेस फेलियर इन हिज लाइफ, जो लाइफ के अंदर फेलियर अचीव किए हैं उनको कवरेज करता है, टॉलरेट करता है। फ्री फ्रॉम मेंटल इलनेस, किसी प्रकार की मेंटल इलनेस और एबनॉर्मलिटी से फ्री रहेगा, अफेक्टेड नहीं रहेगा। गुड हेल्थ हैबिट्स, और हेल्थ हैबिट है वो उसकी अच्छी रहेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्ट, और उसको कॉन्फिडेंट लेवल है और एक होप है वो अच्छा रहेगा। एज एन एडिक्वेट सेक्स एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट है सेक्स के अंदर वो एडुकेट लेवल पे रहेगा। हेल्दी इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड लेवल और इंटरेस्ट लेवल है वो हेल्दी रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। ऑलवेज इज पॉजिटिव। वेल बैलेंस्ड लाइफ है उसकी वेल बैलेंस्ड, उसको वैसे डील करेगा। सेटिस्फाइड विथ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, और खुद के जो प्रोफेशन है खुद का जो ऑक्यूपेशन है उसके साथ सेटिस्फाइड रहेगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन, अडेप्टेबिलिटी एंड रेसिलिएंट माइंड, जो उसका वे है वो अडेप्टेबल होगा। रेसिलिएंट माइंड का मतलब है फ्री ऑफ स्ट्रेस रहेगा। सेकंड है सोशली एडजस्टेबल या एडप्टेबल। थर्ड पॉइंट है इमोशनली सेटिस्फाइड रहेगा, स्टेबल रहेगा। डिज़ायर्स आर इन हार्मनी विथ सोशली अप्रूव्ड गोल्स, जो उसकी डिज़ायर्स है वो सोशली वैसे अप्रूव्ड मतलब या उसकी जो खुद की डिज़ायर्स है वो एक हार्मनी वे के अंदर डील रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंसाइट इनटू हिज ओन कंडक्ट, और खुद का जो बिहेवियर है वो उसका सेल्फ कंडक्ट प्रिंसिपल फॉलो करेगा। एंथुसिस्टिक एंड रीजनेबल, वो जो उसका माइंड है वो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक तरीके से इंटरेस्टेड रहेगा। नेक्स्ट है गुड हैबिट्स रहेगी। फिलोसफी ऑफ लाइफ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट है सोशली अडोप्टेबल बिहेवियर, सोसाइटी के अंदर एक अडोप्टेबल बिहेवियर शो करेगा। सेकंड पॉइंट है इमोशनली सेटिस्फाइड या इमोशनली स्टेबल रहेगा। हिज डिज़ायर्स आर इन हार्मनी विथ सोशली अप्रूव्ड नॉर्म्स, मतलब सोसाइटी की जो अप्रूव्ड नॉर्म्स है उसके अंदर खुद की जो डिज़ायर्स है उनको एक हार्मनी वे के अंदर डील करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हैव गुड हैबिट्स एंड कॉन्स्ट्रक्टिव एटीट्यूड, उसका हैबिट वे है वो गुड रहेगा और जो उसका एटीट्यूड लेवल है वो कंस्ट्रक्टिव मैन्यूर यानी प्रमोटिंग लेवल पे इन्हेंस करेगा। कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन एज्यूमिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग में कैपेबल रहेगा और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको एज्यूम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंट एडिक्वेट एंड फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स टेंशन, खुद को कॉन्फिडेंट फील करेगा, किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट अपने अंदर के अपने इंटरनल में नहीं रखेगा या किसी प्रकार की टेंशन या स्ट्रेस से फ्री रहेगा। एबल टू अडेप्ट सक्सेसफुली टू द चेंजिंग नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हुए हैं उसमें इजीली खुद को अडेप्ट कर लेगा। नॉर्मल फूड एंड स्लीप पैटर्न, पर्सन का फूड एंड स्लीप पैटर्न नॉर्मल रहेगा। एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज को रूटीनली फॉलो करेगा। एबिलिटी टू डील विथ प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स है उनसे डील करेगा, कोप अप करेगा। एब्सेंस ऑफ स्ट्रेंज आइडियाज, जो अजीब से प्रकार के आइडियाज है वो एब्सेंट रहेंगे।
लैक ऑफ अनयूजुअल एंजाइटी, बिना किसी कारणवश एंजाइटी फील नहीं होगी। लैक ऑफ एक्सेसिव एंगर, एक्सेसिव एंगर उसका लैक होगा। एबिलिटी टू मिंगल विथ अदर्स, मिंगल का मतलब है इंटरेक्शन विथ अदर्स या कम्युनिकेशन, मतलब ये एबिलिटी होगी उसको कम्युनिकेट करने की अदर्स से। एब्सेंस ऑफ अनयूजुअल फियर,